नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ए टू जेड इंजीनियरिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाऊंगा आपको कि एस्टिमेट कैसे बनाते हैं अगर हम 11 केवी लाइन 1 किलोमीटर तक हमें ले जानी है और 50 स्क्वायर mm का कंडक्टर हमें बिछाना है। स्पेन हमें लेना है 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर। तो हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कौन से मटेरियल हमें करते हैं, इसमें कौन से मटेरियल हम यूज़ करते हैं, तो सभी आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आपको पहले ही पता होना चाहिए कि पोल्स हमें कैसे निकालने हैं। सबसे पहला स्टेप आपको है स्टेप 1, पोल कैसे निकालते हैं। पोल निकालते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय गिवन स्पेन, ठीक है। गिवन स्पेन वो होता है, टोटल डिस्टेंस है हमारा एक किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे वो बनेगा 1000 मीटर, ठीक है। डिवाइड करना है हमें, गिवन स्पेन जो है हमारे पास वो है 100, ठीक है। हमें आ जाता है वो 10। तो 10 जो निकल गया हमें वो है नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, रिक्वायर्ड इन 1 किलोमीटर लाइन ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये सबसे पहला स्टेप है। जब भी आप कैलकुलेट करोगे, एस्टिमेट बनाओगे, तो नंबर ऑफ पोल्स ऐसे ही निकलते हैं। स्पेन को डिवाइड करना है एक्चुअल जितनी भी डिस्टेंस पे आपको 11 केवी ले जानी है या कोई सी भी वायर ले जानी है, तो आपको ऐसे ही पहले नंबर ऑफ पोल्स निकालने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोल्स निकल गए। दूसरा स्टेप जो है, अब कौन से मटेरियल इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 11 केवी ट्रांसमिशन, ठीक है जी। तो सबसे पहला मटेरियल जो है वो लगेगा इसमें। हाँ, और एक चीज़ है कि ये 11 केवी हमें 9 मीटर पोल्स के ऊपर ट्रांसमिट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो हम लेंगे 9 मीटर एस टी पी लॉन्ग। हमें लगेंगे कितने पोल निकले हमें 10 पोल, ठीक है। हम लगाएंगे 8 पोल, ठीक है। एस टी पी 8, ठीक है, 8 पोल, ठीक है। और इसका जो एक पोल का रेट है वो है 13,362 रुपये, ठीक है। और टोटल इसका आ रहा है एक एक टोटल इसका आ रहा है 1,20,258 रुपये, ठीक है। ये आएगा, ये इससे फॉर एग्ज़ाम्पल इतना आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा अगर हमारे पास है 11 मीटर का एस जो कि हर चौथे पोल के बाद जो पांचवा पोल आएगा उस पर हमें डबल पोल लगाना है ताकि स्ट्रेस कम हो जाए। लॉन्ग इसका ये लगेंगे हमें 2, ठीक है, 2 पोल, ठीक है। एक पोल का रेट है हमारे पास 20,214 रुपये, ठीक है। और टोटल का अगर आएगा हमें, से फॉर एग्ज़ाम्पल कैलकुलेशन यहाँ वहाँ भी हो सकती है, तो आप खुद ही देख लेना, मैं बस एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। टोटल आ गया इसका ये 40,458 रुपये, ठीक है। अब तीसरा मटेरियल जो यूज़ होता है इसमें वो होता है GIV क्रॉस आर्म विद क्लैंप्स एंड टॉप ब्रैकेट, ठीक है। हर एक पोल में लगते हैं 14.5 किलो का वी क्रॉस आर्म मिला के, ठीक है, GI सब मिला के। तो 10 पोलों में से फॉर एग्ज़ाम्पल हमें लगेंगे 140 किलो, ठीक है, 10 पोलों में। तो 1 किलो का जो रेट है वो है 84 रुपये, और 84 रुपये 1 किलो का रेट है। और टोटल आप समझ लीजिए कि हमें बनेगा इसमें 20,000 20,500 रुपये से फॉर एग्ज़ाम्पल। कैलकुलेशन यहाँ वहाँ भी हो सकती है, बस समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। और सबसे मेन चीज़ जो है वो है कंडक्टर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अब 50 स्क्वायर mm का हम कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है रैबिट। ये 50 स्क्वायर mm इसका डायमीटर होता है,
हर 1 किलोमीटर में हमें कितने 1 किलोमीटर तक लेना है, हमें 3 फेज चलाना है, तो 3 किलोमीटर हमें वायर लगेगी। ठीक है, 1 किलोमीटर 50 स्क्वायर mm की 1 किलोमीटर की जो वायर होती है वो आती है हमें 37,000 रुपये में। ठीक है, तो से फॉर एग्ज़ाम्पल 3 किलोमीटर में हमें लगेंगे 1 लाख रुपये। ठीक है, 1 लाख रुपये टोटल। ठीक है ना, 1 लाख रुपये टोटल। पांचवा जो चीज़ इसमें हम यूज़ करते हैं वो होता है, पांचवा चीज़ पॉलीमर इंसुलेटर। ठीक है, पॉलीमर इंसुलेटर जिनकी ये लोड ब्रेकिंग लोड कैपेसिटी होती है 5 किलो न्यूटन की, वो हम अगर 10 पोल है 10 में से हमें लगभग हर एक पोल पे 3 लगते हैं, तो 10 में लगभग 30 लगेंगे। ठीक है, 10 पोलों में 30 लगेंगे। हर एक पॉलीमर हमें आता है 166 रुपये का। ठीक है, से फॉर एग्ज़ाम्पल ये आएगा हमें 15,000 रुपये के सब। ठीक है, 15,000 रुपये के पॉलीमर आते हैं। फिर उसके बाद हमें छोटा सा एक चीज़ है नट बोल्ट। ठीक है, GI का नट बोल्ट। ठीक है, हर एक पोल पे एक kg नट बोल्ट लगते हैं। 10 पोलों पे लगेंगे 10 kg, सिंपल। ठीक है, और हर 1 kg का रेट जो है वो है 94 रुपये। ठीक है, 94 रुपये। से फॉर एग्ज़ाम्पल 10 पोलों पे लगेंगे हमें 1200 रुपये के नट बोल्ट। ठीक है, 1200 रुपये के। ठीक है, और रह गया इसमें एक और डिवाइस जिसका नाम है डेंजर बोर्ड्स। ठीक है, डेंजर बोर्ड हर एक पोल पे एक डेंजर बोर्ड लगता है। ठीक है, और 10 पोलों पे लगेंगे 10। ठीक है, और एक डेंजर बोर्ड आता है हमें 94 रुपये का। टोटल डेंजर बोर्ड्स आएंगे हमें कितने के, से फॉर एग्ज़ाम्पल 1200-1300 रुपये के आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें एक और डिवाइस है, उसका नाम है एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस। वो हर एक पोल पे एक लगता है और 10 पोलों पे लगेंगे 10। एक एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस आता है 212 रुपये का। ठीक है, टोटल जो आएगा एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस से फॉर एग्ज़ाम्पल वो आएगा 3,000 रुपये के आएंगे टोटल। ठीक है, और है हमारे पास अर्थिंग। हमारे पास जो बचा वो बचा है अर्थिंग कंप्लीट। प्रॉपर जो रॉड होती है वो मिला के GI रॉड, GI पाइप मिला के हर एक पोल पे एक अर्थिंग होती है, और एक अर्थिंग का खर्चा हमें आता है 1639 रुपये। ठीक है, से फॉर एग्ज़ाम्पल 10 पोलों पे हमें आएंगे 18,000 रुपये का खर्चा। ठीक है, फिर एक और चीज़ हमें करना पड़ता है पोलों पे, वो है रेडॉक्साइड पेंट। हम इसलिए करते हैं ताकि पोल जंग से बचें। हर एक पोल पे 1 लीटर का रेडॉक्साइड करना पड़ता है। 10 पोलों पे हो गए 10 लीटर। ठीक है, और हर 1 लीटर से फॉर एग्ज़ाम्पल 200 रुपये का आता है, तो 10 पोलों पे आ जाएगा 2000 का। ठीक है, उसके बाद भी एक और पेंट करना पड़ता है, एल्युमिनियम पेंट। इसका भी यही काम होता है, ये रस्टिंग से बचाता है पोलों को। 1 लीटर करना पड़ता है हर पोल पे, और 10 पोलों पे हो गए 10 लीटर। ठीक है, और 1 लीटर का जो खर्चा आता है वो होता है 350 रुपये। 10 पोलों पे आ जाएंगे 3500 रुपये। कैलकुलेशन यहाँ वहाँ भी हो सकती है, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद एक छोटा सा डिवाइस है जिसको बोलते हैं जॉइंटिंग स्लीव। ठीक है, जॉइंटिंग स्लीव्स ये एज़ पर साइट लगते हैं। जहाँ पे भी आपके कंडक्टर को कट लग जाता है तो आप दूसरी वायर को उस पर रैप करने के बजाय, मतलब जोड़ देने के बजाय, आप जॉइंटिंग स्लीव का यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है कि कहाँ पे, कभी 10 भी लगते हैं, कभी 2 भी, कभी 5 भी। हम रखेंगे 5। ठीक है, टोटल। ठीक है, 5। एक जॉइंटिंग स्लीव आता है 150 रुपये का। 5 से फॉर एग्ज़ाम्पल 750 रुपये के आएंगे। ठीक है, और लास्ट में एक चीज़ और, गाई सेट लगाना पड़ता है। गाई सेट का काम ये है कि ये पोल को टिल्ट होने से बचाता है, ये सपोर्ट देता है पोल को। उसमें टर्न बकल होते हैं, एंकर रॉड होते हैं, आई बोल्ट होते हैं, और एंकर प्लेट होते हैं। वो सब मिला के हर एक पोल पे एक गाई सेट लगाया जाता है, या 2 भी किसी जगह लगाते हैं। तो एक गाई सेट का खर्चा आता है
₹3251। और टोटल अगर हमें 3 गए लगाने हैं तो 10,000 रुपये का खर्चा आता है। और दूसरी एक चीज़ है कि अगर आप डबल पोल किसी जगह लगा रहे हो, जो हमने 11 मीटर पोल ये रखे हैं, इसमें 11 मीटर के STP पोल हमने रखे हैं। अगर आप डबल पोल लगा रहे हो तो उसके लिए आपको डिस्क इंसुलेटर लगाने पड़ेंगे। डिस्क इंसुलेटर, ठीक है, डिस्क इंसुलेटर 45 किलो न्यूटन के, ठीक है, ये लगेंगे आपको 6, ठीक है, 2 पोलों पे 1 DP पे, ठीक है, 6 लगेंगे। और हर डिस्क का जो रेट है वो है 230 रुपये, ठीक है। तो 6 का और अप्रॉक्सीमेट अगर 1350 रुपये हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट जितना भी आपको लगता है सामान सारा कुछ, ठीक है। तो अब सबसे मेन चीज़ ये है कि टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी। टोटल कॉस्ट जितना आपको टोटल आ गया, ठीक है, टोटल से फॉर एग्जांपल आपको आ गया 5,40,000, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, GST लगाना है, 18% GST ऐड करना है इसमें, ठीक है। 18% GST ऐड करके से फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गया 6,20,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद भी एक चीज़ आपको ऐड करना है, ये टोटल हो गया से फॉर एग्जाम्पल 6,20,000 रुपये GST ऐड करके। फिर लेबर देखना है आपको। लेबर आपको इस वाला जो ये वाला जो टोटल आपको आ गया, ये वाला टोटल, इसका 15% आपको जोड़ना है लेबर पार्ट को। जो इसका 15% आएगा, से फॉर एग्जांपल 50,000 आ गया इसका, या 40,000 आ गया, तो इतना लेबर आपको जोड़ना है इसके साथ। जैसे कि 6,80,000 आ गए, ये आपको टोटल आ जाएगा कॉस्ट प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आपको निकलेगा 15% लेबर, 18% GST प्लस टोटल जो मटेरियल कॉस्ट है उसको मिला के। तो ये था आज का वीडियो। आपको फिर से बताऊंगा कि अगर आपको एस्टिमेट करना होगा 1 किलोमीटर के लिए आपको 11 kV बिछानी है, तो आपको ये डिवाइसेस आपको यूज़ करने हैं। और खर्चा वर्चा सब कितना लगेगा वो मैंने आपको दिखा दिया, कैसे क्या कितने रुपए का आता है, कितने क्या लीटर लगता है, डेंजर बोर्ड कितने लगते हैं, और पोल कैसे निकालते हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाइए, ताकि आइंदा जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा आपको तुरंत ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी।